मोदी जी के नाम से भी कुछ आम को डेवलप किए। तो 2014 में पहली बार जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर एक आम का नाम मोदी वन उस समय में रखा। मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये जगह का नाम है महेसी तिलकपुर। नन्हा सा पेड़ है, ये दोनों लखनऊ की वैरायटी है। जो भी आम देख रहे हैं लगा हुआ है, ये मियाजाकी आम है। ये जो गोल देख रहे हैं ये अरुणिका है। जर्दालू आम, जिसको 2018 में भारत सरकार की तरफ से जीआई टैग मिला है और आज ये देश दुनिया का पहचान बन चुका है। ये हमारे इस अतुल्य भारत की अमूल्य निधि बन चुका है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक सपनों के दुनिया में। अगर आप आम के शौकीन है, डेफिनेटली शौकीन होना चाहिए, क्योंकि फलों के राजा आम है। पर वो राजाओं का भी राजा कौन है, अगर उनसे मिलना चाहते हैं तो मेरे साथ आप आइए मधुबन नर्सरी में। मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये जगह का नाम है महेसी तिलकपुर। और जिस नर्सरी के सामने खड़ा हूँ, ये नर्सरी है मधुबन नर्सरी। और इस नर्सरी के जो प्रोप्राइटर हैं वो अशोक चौधरी सर हैं, जिनके बारे में हम अपने वीडियो में विस्तारित रूप से जानेंगे। अगर आप इस नर्सरी में आना चाहते हैं तो इस नर्सरी में आपको आमों की इतनी वैरायटीज मिलेंगे, आप काउंट करके खत्म नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसे आम के पेड़ दिखेंगे जहाँ पे एक ही पेड़ में 52 आम की संरक्षण किया गया, 52 आमों को वहाँ पे उगाया जाएगा। ऐसे पेड़ देखेंगे जिसमें एक ही पेड़ में 48 किस्म के आम आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। अभी भी कुछ उसमें लगा हुआ वैरायटीज, पर आने वाले समय में उसमें 48 और दूसरे में 52 आम का एक बहुत बड़ा श्रृंखला देखने को मिलेगा। अगर आप बाई रोड यहाँ पे आना चाहते हैं तो भागलपुर से जब आप जाते हैं सुल्तानगंज, ये 26 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन बीच में पड़ता है ये महेसी तिलकपुर। और ये आपको लेफ्ट साइड में पड़ेगा भागलपुर से, अगर आप सुल्तानगंज जाते हैं तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक सपनों के दुनिया में। अगर आप आम के शौकीन है, डेफिनेटली शौकीन होना चाहिए, क्योंकि फलों के राजा आम है। पर वो राजाओं का भी राजा कौन है, अगर उनसे मिलना चाहते हैं तो मेरे साथ आप आइए मधुबन नर्सरी में। हेलो दोस्तों, अगर मैं आपको पूछूं कि मेरे हाथ में क्या है तो आपका जवाब बहुत सिंपल सा होगा कि ये तो फलों का राजा आम है। पर अगर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ये आम है कौन सा, तो मुझे लगता है कि आपको जवाब देने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, क्योंकि पूरे विश्व में 1500 से भी ज़्यादा प्रजाति के आम मिलते हैं और हमारे इस भारत में 1000 से भी ज़्यादा, जिसमें कुछ खास आम है, मालदा, लंगड़ा, बैगनपल्ली वगैरह वगैरह वगैरह। मेरे हाथ में जो आम है, ये आम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही फेमस है और जितने भी दुनिया के वीवीआईपी लोग हैं उनका पहला पसंद है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 97% भारतीय इस आम के नाम तक नहीं जानते हैं। अगर आप इस आम के बारे में बहुत डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं विकास। अतुल्य भारत की अमूल्य निधि की खोज की शानदार यात्रा में आज मैं आ पहुंचा हूं बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। और मैं अभी जहां पे खड़ा हूं, ये गांव का नाम है महेसी। और एक जो गांव है, इस गांव को देश दुनिया के सारे लोग जानते हैं, क्योंकि इस गांव से एक ऐसा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फलों के राजा आम, जर्दालू आम, जिसको 2018 में भारत सरकार की तरफ से जीआई टैग मिला है और आज ये देश दुनिया का पहचान बन चुका है। ये हमारे इस अतुल्य भारत की अमूल्य निधि बन चुका है। पर ये जो प्रक्रिया है, एक आम को, सामान्य एक फल को दुनिया के पटल में लाने का काम ये कौन किया है, इसके पीछे बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोगों की दिन रात का कोशिश है। मेरे सामने जो सज्जन अभी हैं खड़े, इनका परिचय देते देते मैं थक जाऊंगा, क्योंकि इन सज्जन को बोला जाता है मैंगो मैन ऑफ बिहार। ये बिहार के मैंगो प्रोड्यूसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है। और मधुबन नर्सरी एक ऐसा नर्सरी जहां पे ऐसे आम के पौधे हैं जिसमें एक ही गाछ में, एक ही पेड़ में, एक ही पौधा में 52 किस्म के आम फलाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, जिसमें अभी 16 किस्म का ऑलरेडी फल चुका है। नेक्स्ट ईयर हमें और इसको देखने को मिलेगा। और दूसरा एक आम का जो पेड़ है, छोटा सा नन्हा सा, उसमें 48 तरह का आम उगाने के लिए सर ने
दिन रात मेहनत करते हैं, क्राफ्टिंग के जरिए काम करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम विकास है और मैं देश के जो एंटीक प्रोडक्ट है, जीआई टैग प्रोडक्ट है, उसको एक्सप्लोर करता हूँ, लोग को बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट क्या है। और इसी के चलते मैं आज भागलपुर आया हूँ और आपसे मिलने के लिए आया हूँ। सर मैं आपको 2-3 खाली सवाल करूंगा क्योंकि मुझे लगा आप ही परफेक्ट हैं जो ये सारे सवाल का मुझे जवाब दे सकते हैं। जैसे कि मैंने किताब में पढ़ा है कि जर्दालू आम का जो इतिहास है 200 साल पुराना है, पर पहचान मिला है अभी रिसेंटली। जैसे कि आपने बोल रहे थे कि मैं 20 साल से भारत के राष्ट्रपति को या वीवीआईपी लोग को भेज रहा हूँ, लेकिन इसको वैश्विक स्तर पे लोगों जानने लगे जब इसको जीआई टैग मिला। तो आपको ऐसे कोई उपलब्धि बताइए ना सर, जिससे हमें और अच्छा लगे कि जीआई टैग पाने से पहले और जीआई टैग के बाद इस आम में क्या चेंजेस आया है। देखिए, पहले के जमाने में बहुत सा कीटाणु जो अभी देख रहे हैं कि मधुआ बहुत ज्यादा या फ्रूट फ्लाई बहुत ज्यादा, ये समस्या पहले नहीं था। ओके। पहले हम लोग धुलाई भी नहीं करते थे, किसी रसायन का या केमिकल का प्रयोग नहीं करते थे। बचपन से हम लोग ही जर्दालू आम खा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत हम लोग का ट्रेडिशनल बहुत पुराना मैंगो है। और ये पंडित नेहरू के टाइम में भी फेमस था, वो मंगा के खाते थे भागलपुर का जर्दालू आम। श्रीमती इंदिरा गांधी भी हर साल मंगा के खाती थी। बीच में उसका चर्चा रुक गया था। खेती भी बहुत ज्यादा नहीं था हमारे इलाका में, ज्यादा मालदा का खेती था, दुधिया मालदा का, और जर्दालू का भी थोड़ा बहुत खेती था। नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जब बने 2007 में, 2006 में, उसके बाद उन्होंने इच्छा जाहिर किया कि ये जर्दालू आम जब खास गुण है, पुराने समय से इसका चर्चा है, तो इसको क्यों नहीं तमाम जगह के लोगों को खिलाया जाए, ताकि इसका खेती का विकास हो और दुनिया के हर लोग जर्दालू खाएं। तो 7 ईस्वी से ये प्रक्रिया लगातार इसी मधुबन नर्सरी से चल रहा है। और 20 वर्षों से लगभग हम लोग जो है देश के तमाम महानुभाव को या दुनिया के बहुत से विशिष्ट लोगों को ये आम सालाना खिलाया जाता है। और डिमांड इसका बढ़ता जा रहा है। हर देश का डिमांड आता है, और अपने देश में भी जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, सब जगह से डिमांड आ रहा है, जिसको कि हम लोग यथासंभव पूर्ति भी कर रहे हैं। लेकिन तमाम जगह पर हम लोग का जितना मोटा या लंबा चौड़ा ऑर्डर आता है, उसको पूर्ति नहीं कर पाते। फिर भी इसके विकास में हम लोग लगे हुए हैं। काफी मात्रा में इसका नया बागवान भी लगा हुआ है, वो अभी फलनशील नहीं हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा काफी मात्रा में लग चुका है जर्दालू कि तमाम दुनिया के लोग भी अगर उसको खाना चाहेंगे तो दुनिया के तमाम लोग को चखने के लिए मिल सकता है आने वाले समय में। सर ऐसा कोई खास व्यक्ति जिनके आप नाम लेना चाहेंगे, जैसे आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम लिए या इंदिरा गांधी के नाम लिए, अभी प्रेजेंट कोई ऐसे खास व्यक्ति जिनका आप नाम लेना चाहते हैं जो आपके इस जर्दालू आम का, मधुबन नर्सरी जर्दालू आम का मतलब कायल है? देखिए, अभी तो तमाम लोग, खास करके जो नीतीश कुमार जी थे, वो तो काफी वर्क भी करवाए, काफी इसके प्रति ध्यान भी दिए। उसके अलावा अभी जो प्रधानमंत्री हैं फिलहाल, वो भी जर्दालू चखने के बाद चाह रहे हैं कि दुनिया का हर लोग ये जर्दालू जब इतना बढ़िया चीज है और ये सुपाच्य है, इसमें इसको जब खाइएगा ना तो शरीर में एक विशेष एनर्जी प्राप्त होता है। इसको काफी मात्रा में हम खिलाकर और खाकर देखे हैं। अगर आप 25-50 आम एक साथ भी खा लेते हैं तो पता भी नहीं लगता है कि कोई हम कड़ा चीज खा लिए हैं, इजिली डाइजेस्टेड हो जाता है। और इसका सुगंध इतना सुंदर है, जब रूम में पका हुआ 10-20 जर्दालू आम रह जाता है तो उसका सुगंध काफी दूर तक बिखरता है। और सही समय पर उसको खाने पर इसका तो जोड़ ही नहीं है, इतना स्वाद और इतना टेस्टफुल है। तो जर्दालू आम के लिए हम लोग काफी प्रयास किए और काफी वैज्ञानिक का भी सराहनीय सहयोग रहा। उस समय माननीय दिवंगत VC साहब थे, मेवालाल चौधरी जी, वो भी हमको काफी प्रोत्साहित किए काफी। और सरकार द्वारा भी, बिहार सरकार का भी ध्यान रहा, भारत सरकार का भी काफी सहयोग है इसमें। और अब तो हर साल भारत सरकार से वहां से अच्छी डिमांड भी आता है कि भाई देरी क्यों कर रहे हैं। सही बात है। तो जर्दालू आम तो जरूर हर आदमी को खाना चाहिए और भरपेट खाना चाहिए। और यहाँ के किसानों को चाहिए कि उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़िया ढंग से उसको उन्नत किस्म तैयार करे। काफी बर्बादी ज्यादा होता है जर्दालू आम में, इससे भी इसमें कई प्रकार का साइज में डिफिशियंसी रहता है।
उसके बावजूद हम लोग जो है त्रस्त हैं। जैसे इस बार बारिश शुरुआत हो गया तो उसमें हम लोग का प्रोटेक्शन मधुआ बहुत ज्यादा बढ़ गया। मधुआ के टाइम, मंजर के टाइम में मधुआ क्षति किया। अभी फ्रूट फ्लाई के चलते भी बहुत सा आम क्षति होता है। तो बिहार अभी फिलहाल जो है फ्रूट फ्लाई के और मधुआ के चलते काफी परेशान है, जिससे हमारे गुणवत्ता जो है हमारा घटते जा रहा है। काफी हम उसका सही उपाय नहीं करते हैं, तो इसके चलते जो है किसान भी परेशान है। यहाँ का फल का गुणवत्ता भी घट रहा है। तो इस पर अगर सरकार को ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जैसे हम लोग सोचते थे कि बिहार का आम दुनिया का सबसे बढ़िया आम है, स्वादिष्ट है, मीठा है, तो वो अगर हम कीटनाशक का प्रयोग ज्यादा करने के चलते या कीट का ज्यादा प्रकोप सहने के चलते अगर हम पीछे चले जाएंगे तो फिर बिहार का जो अजूबा चीज है वो गुणवत्ता हम दुनिया के तमाम लोग को या देश के तमाम लोगों को नहीं खिला सकेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। सही बात है सर। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। काहे कि हम अभी अगर बाजार में कोई भी आम ले जाते हैं तो उसमें अगर फ्रूट फ्लाई या जैसे बारिश हो गया अगत्तर तो उसमें आपका ये जो कजली तजली हो जाता है, उसके चलते हमारे गुणवत्ता में कमी आ रहा है। और घना बगीचा है, घना उसका सही उपचार नहीं हो पाता है, सही ढंग से उसका निकाई गुराई नहीं हो पाता है। इस सब के चलते बिहार बहुत पिछड़ते जा रहा है आम के मामले में, जबकि हमको दुनिया में सबसे आगे होना है। इसके लिए बिहार सरकार को इस पर ज्यादा ध्यान देना ही होगा। डेफिनेटली। और यही सब है। जर्दालू तो अजूबा चीज है ही। एकदम। अगर हमारा सरकार भी ध्यान दे, और किसान में भी कमजोरी है, किसान भी सही ढंग से उसका देखभाल या सही ढंग से निकाई गुराई कोराई नहीं करते हैं, सही छटाई नहीं करते हैं, इसके चलते भी हमारा गाछ से गाछ सट के बहुत आम के गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। तो किसान को भी ध्यान देना होगा और सरकार को भी ध्यान देना होगा। और दोनों चीज अगर हो गया तो दुनिया का तमाम लोग जो है एक दैविक वरदान के रूप में इसको चखेंगे, खाएंगे। मैं आशा करूंगा कि ऐसा ही हो। सर मैं और नेक्स्ट जो मेरे क्वेश्चन रहेगा कि इस जर्दालू आम के साथ, जैसे आपने बोला किसान लोगों के बात की, बहुत किसान इसमें जुड़े हुए हैं, तो जर्दालू आम को जीआई टैग मिलने के बाद का जो फेज है सर, मोटा मोटा 10 साल होने जा रहा। ये 10 साल में वो किसानों का मनोबल में क्या चेंजेस आया? क्या उनको और एंथुसियाज्म आया? कि मनोबल तो बढ़ा, जर्दालू आम का डिमांड बढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ सरकार का जो सहयोग मिला वो सहयोग सही जगह पर नहीं पहुंचा। सहयोग कहाँ मिला, कैसे मिला? तो उसमें संगठन जैसे इसका बना हुआ है, संगठन के माध्यम से ही जीआई हुआ। संगठन को कोई सहयोग आज तक सरकार से नहीं मिला, न खोज पुछार संगठन का किया गया। तो ये भी जरूरी था। उसके बाद हम तो इसके प्रति चूंकि बहुत दिन से इसके प्रति लगे हुए हैं और कर रहे हैं, तो काफी उत्पादन भी करते हैं। 25-50 हजार जर्दालू का पौधा सालाना लगवा भी रहे हैं तभी से, आज 20 साल से। और काफी मात्रा में इसका बागान जो है काफी मात्रा में विकसित हुआ है। और आम के गुणवत्ता पर अब ध्यान देना है, उसका सही ढंग से मेंटेनेंस होना चाहिए। और ये अब जो है हम लोग तो संगठन के माध्यम से इसलिए नहीं देख पाते हैं कि संगठन के पास अपना कोई पूंजी नहीं होता है इसके देखरेख करने के लिए। तो उसमें थोड़ा सरकार को भी सहयोग करना चाहिए और सही दिशा में होना चाहिए सहयोग। अशोक जी, मुझे आपसे और एक जानकारी चाहिए था कि जैसे भारत सरकार का जो नेक्स्ट मिशन है, वो मिशन है 2030 तक 10,000 प्रोडक्ट को जीआई टैग के कैटेगरी में लेके जाना, जो 2004 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2026 में ये 1000 में भी हम नहीं पहुंचे हैं। पर बहुत तेजी आया है। 16 जून को ही एक साथ 11 प्रोडक्ट को झारखंड में दिया गया जीआई टैग, और बिहार में भी 3-4 प्रोडक्ट को मिला अभी रिसेंटली जीआई टैग। तो क्या आप जो इतनी तरह के आम को यहाँ पे विकसित कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में हम बिहार से और बिहार में भी आपकी इस मधुवन नर्सरी से कुछ ऐसे आम देखेंगे जिसको भारत सरकार की तरफ से जीआई टैग दिया जाएगा? जरूर। ये भंडार है आम का, जो है मिठास वाला आम का। हम बहुत से आम को संरक्षित कर रखे हैं, जो कि एक मिसाल चीज है। वो तो खत्म हो गया पेड़, लेकिन उसको हम संरक्षण करके रखे हैं। वो सब भी अभी टेस्ट कराएंगे एक आठ आपको। और वो ऐसा सब चीज है ना कि वो दुनिया के लिए एक मतलब कि आश्चर्यजनक चीज होगा। ऐसा सब बीजू है, उसका सेंट गजब है, उसका रस गजब है। वो सब भी संरक्षित करके रखे हैं, धीरे धीरे होगा। अभी जर्दालू के बाद दुधिया मालदा हमारे यहाँ का विख्यात चीज है। काफी मात्रा में खेती भी है दुधिया मालदा का।
और दुधिया मालदा का खेती अगर इतना विस्तृत रूप से है और एक अजूबा चीज है, इस मिट्टी का जो काले दो मिट्टी का जो इलाका है, इसका दुधिया मालदा भी बहुत ही बेहतरीन होता है। छिलका बहुत पतला, गुठली बहुत पतला और बहुत स्वादिष्ट उसका गुदा होता है। तो ये भी है। एक भरत भोग है, एक जर्दा है हमारे बिहार में, वो भी अच्छा आम है। और बहुत सारा बढ़िया बढ़िया आम है जिसको कि जीआई टैग मिलना चाहिए और दुनिया में वो हर लोग चाहेंगे कि वो चखें आम। वैसा सब बहुत सा वैरायटी है। बम्बई का भी एक क्वालिटी है, भागलपुरी बम्बई। उस जो पहले वाला बम्बई था ट्रेडिशनल, उससे बहुत गुना बढ़िया है। गुणवत्ता भी है और बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन है, 10 दिन 12 दिन तक वो खराब नहीं होता है। तो वो सब धीरे धीरे फैलाव होगा और वो सब भी जीआई में आएगा और वो सब भी दुनिया के हर लोग चखेंगे। डेफिनेटली हम यही आशा करेंगे सर कि हमारे इस बिहार से और बिहार में भी आपकी इस मधुबन नर्सरी से ऐसे ऐसे आम निकल के आए जो हमारे इस अतुल्य भारत के अमूल्य निधि कहलाए, जीआई टैग प्रोडक्ट कहलाए। क्योंकि हम अगर गवर्नमेंट के मिशन 2030 में 10,000 जीआई टैग प्रोडक्ट को लेके जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे प्रोडक्ट को उसमें ऐड ऑन करना होगा। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो मेरा शुभकामना आपके साथ है सर। मेरे एक लास्ट अंतिम क्वेश्चन रहेगा कि मैंने आपके नर्सरी में आने से पहले मैंने एक वीडियो आपको देखा था, उसमें मैंने देखा था कि आपने हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से भी कुछ आम को डेवलप किए। तो हमें अगर आपके उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जरूर बताएंगे। देखिए 2014 में पहली बार जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सब लोगों ने बहुत ज्यादा आशा और उम्मीद रखे थे उनसे। तो मीडिया वाले सब भी यहाँ के कहे कि भाई उनके नाम पर एक आम रखना चाहिए। हालांकि जनरली हम नेता सबके नाम पर रखते नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर एक आम का नाम मोदी 1 उस समय में रखा। मैं जानता था कि ये दोबारा भी आएंगे। तो मोदी 1 इतना सुपर आम है कि उसके सामने में आप दुधिया मालदा के कैटेगरी का है। आप दुधिया मालदा से भी साइज बड़ा है, गुठली दुधिया मालदा से भी पतला है और गुदा भरपूर होता है। एक आम खाइएगा तो पेट भर जाएगा। वो हेमसागर और दुधिया मालदा का क्रॉस है। बेहतरीन आम है। उसका खेती जगह काफी बढ़ रहा है, लेकिन इतना बढ़िया आम है कि जो उपजाते हैं खुद अपने या अपने कुटुंब परिवार में ही उसको बांट कर खा लेते हैं। तो लेकिन उसका अगर बृहद पैमाना पर उसका खेती किया जाए तो वो भी दुनिया के सारे लोग मोदी 1 आम जरूर खाना चाहेंगे। बेहतरीन आम है। मोदी 2 तो कमर्शियल नहीं है, लेकिन खूबसूरती इसमें अजूबा है। जैसे विदेशी आम है ना, सेंसेशन है, इरविन है, अरुणिमा है, प्रतिभा या लालिमा है, उस कैटेगरी में से ये बढ़िया आम है। क्योंकि ये कितना अधिक फलता है ना, ये वृक्ष इतना अधिक शोभा होता है। अब बहुत छोटा पौधा है जिसमें हजारों आम फलता है छोटे से जगह में। और उसको हर तरह से यूज आदमी कर सकते हैं, चटनी, अचार, और जब पकने लगेगा तो खाने में भी मजेदार ही है। तो वो भी एक मोदी 2 भी बढ़िया आम था। और मोदी 3 तो और भी अजूबा आम है। वो जस्ट लाइक आप देख लीजिए दुधिया मालदा। आप जब पेड़ में सटिएगा तो कहिएगा ये दुधिया मालदा ही है। लेकिन मालदा से साइज भी बढ़िया है, बड़ा है। और वो मालदा से 1 महीना बाद पकता है, इसलिए बहुत सारे किसान उसका एरिया बढ़ा रहे हैं कि मालदा खत्म होने के बाद हम लोग जीरो नहीं हो जाएं। इसलिए दुधिया मालदा के 20 दिन बाद वो पकना शुरू होता है। तो उसको काफी मात्रा में मोदी 3 को लगा रहे हैं। मोदी 3 ग्रीन हुआ वो। एक रंगीन भी है मोदी 3, वो भी बेहतरीन है। उसका मिठास बहुत ज्यादा है। और यहाँ ये तीनों आम जो मोदी जी के नाम पर है, तो उसमें मोदी 1 और मोदी 3 ये दोनों जो है व्यावसायिक है। इसको काफी बड़ा ऑर्चार्ड में लगाया जा सकता है। अब मोदी 2 जो है वो छोटे छोटे पार्क के लिए या शहर में छोटे जगह के लिए वो आपका 200-300 स्क्वायर फीट में ही काफी बेहतरीन आम होता है। कहिए कि 100 स्क्वायर फीट में ही वो 1000 आम देगा आपको। तो वो भी बेहतरीन है। शोभता है, वो आपका अभी बंधा हुआ है, तो वो भी बेहतरीन आम है। और ये तीनों आम बढ़िया है। ऐसे एक सिंदूर आम भी यहाँ से जो विकसित हुआ है, वो भी अजूबा है। थोड़ा बताइए ना उसके बारे में। उसका तो हम आपको पका हुआ अभी तो पेड़ में था नहीं, चूंकि पक चुका है सब। 2-4 आम आपको दिखा दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेके, ऑपरेशन सिंदूर के क्रम में उसका नामकरण हुआ था सिंदूर। वो इतनी अच्छी वैरायटी है ना, वो आप अगर भर बाल्टी पका हुआ गाछ को डोलाकर जो पका हुआ गिरता है उसको 1 बाल्टी धर दीजिए और 2 आदमी बैठ के पूरा बाल्टी खा जाइए
वो भी बेहतरीन रसदार मिठास और सुगंधित आम है। और उसमें एक सिंदूर जैसा निशान है उसमें, ये भी एक विशेषता है सिंदूर बहुत का। सुंदर है, उसका आपको फोटो दे देंगे। डेफिनेटली हाँ, पेड़ में तो अभी है भी, हमने देखा है, आप देखे देखा हम लेंगे। और तो ये भी अजूबा आम है। एक भागलपुरी बम्बई जो आपको बताए, उसका नामाकरण अभी फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन वो बेहतरीन आम है। उसको जब खाइएगा ना तो आपको लगेगा कि ये आम नहीं खाते तो मना बम्बई और गुलाब खास का मिश्रण है। अब बेहतरीन टेस्ट है और उसमें टिकाऊपन है। अगर यहाँ से अमेरिका 2 बार भी उसको लौटा के ला के फिर भेजा जाए तो वो आम खराब होने वाला नहीं है, इसलिए वो साइज भी बढ़िया है। तो वो तो एक बेहतरीन आम है। और भी बहुत सा आम हम यहाँ से विकसित किए हुए हैं, लेकिन हमारा विशेष शौक था वही जो संरक्षण किए हुए हैं पुराने जमाने जो गाछ कट कट के हट रहा था, उसमें से कुछ जो अजूबा था उसको हम संरक्षित करके रखे हैं। वो आम भी हर आदमी को तो नहीं चखा पा रहे हैं क्योंकि लिमिट पेड़ है उसका, लेकिन वो भी आम जब खाइएगा तो असली भारत और असली बिहार और भागलपुर का पहचान आपको लगेगा कि उस आम में है। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आशा करूंगा कि आने वाले समय में हम लोग मोदी 4 मोदी 5 भी देखेंगे। और आपका मेरे दिल की गहराई से आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि बिहार के आम, भागलपुर के आम, उसमें भी मधुबन नर्सरी के आम देश दुनिया के हर एक जगह पे जाए। मेरे इस चैनल में जो भी देख रहे हैं मेरे वीडियो को, मैं आशा करूंगा कि कभी भी आप एक बार प्लान कीजिए बिहार आने का, और बिहार में भी भागलपुर, और भागलपुर में भी अशोक जी के इस मधुबन नर्सरी। सही में एक स्वर्ग से कम नहीं है। मैंने आज यहाँ पे कई घंटा बिताया है और भी 1 आध घंटा बिताने वाला हूँ मैं यहाँ पे। तो आप आइए यहाँ पे और देखिए कि किस तरह का, कितनी तरह का आम है। और सर ने 2 पेड़ हमें ऐसे भी दिखाए, छोटा छोटा पेड़ है जिसमें एक पेड़ में 52 तरह का आम फैलाएंगे और एक पेड़ में 48 तरह का आम फैलाएंगे। सर एक बार खाली उसके बारे में देखिए, हम तो आज से 20 साल पहले एक गाछ में 100 से ज्यादा वैरायटी बना चुके हैं। पेपर ऊपर में भी निकला था, उसमें 72 तरह का फला हुआ था। लेकिन उसमें चूंकि मालदा जर्दालू वगैरह अटैच कर दिए थे, काफी जब बड़ा हो गया तो जगह का स्कार्सिटी उस जगह बुझाया तो उसको हटा दिए। अभी फिलहाल जो 52 वैरायटी आपको बता रहे हैं, 52 में 52 वैरायटी जो है हाइब्रिड है। इसमें 52 तरह का आम बनाया है, जिसमें कि बहुत सारा आम फल भी गया है, बहुत सारा वैरायटी, 15-16 वैरायटी, और बहुत सा फलेगा अगले बार, चूंकि गाछ का उम्र बहुत कम है। तो उधर से देख रहे हैं मियाँ जाकी, इसमें 2 वैरायटी फला है, पीताम्बर और एक इंग्लिश वैरायटी है ऑस्ट्रेलिया की। ये सेंसेशन है, ये अरुणिका है, ये टॉमी ऑक्टिन है, ये आपका कटीमॉन है। इसी तरह से लिली और माया है इधर ऊपर में। इधर फिर अन्य वैरायटी है, बहुत सारा वैरायटी, इसका लिस्ट हमारे पास लिखा हुआ है। उसमें 2-3 वैरायटी ग्रीन है, बाकी उसमें जो है 48-49 वैरायटी वो रंगीन वैरायटी है। इसलिए वो स्पेशल है। वैरायटी तो हम 500 भी बना देंगे, लेकिन 500 वाला फलता नहीं है, वो शॉर्ट कर जाता है। अगर कोई बोलता है ना कि हम 200-300 वैरायटी फैला रहे हैं तो झूठ बोलता है। 52, 50, 55, 60 यही फलने के लिए बेहतर है, इसलिए हम 52 वैरायटी इसमें डाले हैं। धन्यवाद सर, आप मेरे चैनल पे आए, लोगों को बताएं बिहार का जो आम है उसके बारे में, भागलपुर के आम के बारे में, आपके मधुबन नर्सरी के बारे में, आपके डेवलप किया हुआ आम के बारे में, और सबसे ज्यादा अतुल्य भारत के अमूल्य निधि के बारे में, जर्दालू आम के बारे में। आज की इस वीडियो में हम एक महान व्यक्ति से, एक महान शख्सियत से मिले, जिनका नाम है अशोक चौधरी जी, और जिन्होंने आम के पीछे काफी सारे काम किए हैं और बहुत तरह के आम, नया नया आम के वैरायटीज को उन्होंने सामने लेके आए, देश के सामने लेके आए, दुनिया के सामने लेके आए। इन्हीं के प्रयास से 200 साल पुराना जो आम, जिसको जर्दालू आम बोला जाता है, वो दुनिया के, देश दुनिया के पटल पे आया, उसे जीआई टैग मिला, उसको देश दुनिया के लोग पहचानने लगे। हमारे इस वीडियो में बहुत सारे जानकारी हमने दिया है। अगर आप कभी भी आना चाहते हैं मधुबन नर्सरी में तो आपको कैसे आना है उसके बारे में भी हमने बताया है। आप हमारे वीडियो को देखिए, उसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और डेफिनेटली आप उसमें कुछ लिखिए ताकि हम अपना वीडियो को और बेहतर कर पाएं और आपके लिए और भी बहुत सारी चीज प्रोवाइड कर पाएं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है giTagIndia2030@gmail.com। अब हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप है 9031082030। तो आज मैं इस मधुबन नर्सरी से आपको बोल रहा हूं, जैसे हमें अशोक चौधरी जी ने बताए हैं कि आने वाले समय में हम इस
बगान से, इस नर्सरी से और भी बहुत सारे आम अतुल्य भारत के अमूल्य निधि में शामिल करने जा रहे हैं, जीआई टैग दिलाने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो में यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक जियोग्राफिक लोकेशन पे जाएंगे, वहां से जुड़े लोग से बात करेंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, उस प्रोडक्ट की खासियत के बारे में बात करेंगे। तो आज का वीडियो में यहीं तक। आने वाले जो डिटेल्स रहेगा वो मेरे आने वाले वीडियो में रहेगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।